दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला जहाज फ्रांसीसी राफेल है। इसका गुरूर कैसे पाकिस्तान ने हाथ में मिला दिया और ये दुनिया के लिए नामुमकिनात में से था, और इसका क्या सबूत है। आजकल आप सबसे ज्यादा खबरों में सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल तैयारे गिरा दिए हैं। ये सुनने में तो बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये फाइटर जेट भी फ्रांस के हैं, जो फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन बनाती है, जो दुनिया की वाहिद कंपनी है जो पूरा जहाज अपने मुल्क में खुद तैयार करती है। इस कंपनी के फाइटर जेट्स दुनिया के सबसे एडवांस जेट समझे जाते हैं, जिन्हें 4.5 जनरेशन के जहाज भी कहा जाता है। फ्रांस ये जहाज दुनिया में मिस्र, यूएई, यूनान, इंडोनेशिया और इंडिया को बेचता है। सबसे बड़ा ऑर्डर इस वक्त यूएई ने 80 जहाजों का दिया है। ये दुनिया के सबसे महंगे जहाज हैं, जिनकी लागत $100 मिलियन एक यूनिट की बनती है। फ्रांस की कंपनी को बहुत गुरूर था कि इनका जहाज कोई नहीं मार सकता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि दुनिया में आज तक इस जहाज को कोई नहीं तबाह कर सका, क्योंकि इस जहाज में एक ऐसा सिस्टम लगाया गया है जिसे स्टेल्थ कहा जाता है, जिसमें राफेल जहाज को दूसरा जहाज नहीं देख सकता। मतलब ये जहाज किसी भी रडार में नजर ही नहीं आता। ये दूसरे जहाज के रडार से आने वाली वेव्स को अपने अंदर जज़ब कर लेता है और वेव्स वापस नहीं जाती, जिससे दूसरे जहाज को नहीं पता चलता कि जहाज कहाँ है। और यही फ्रांस की कंपनी का गुरूर था। लेकिन 7 मई की रात पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया कि आज दुनिया हैरान हो चुकी है। नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। पाकिस्तान ने राफेल को तबाह करने के लिए J-10C जहाज इस्तेमाल किए, जो दुनिया में पहली बार किसी जंग में उतारे गए थे। ये चाइना मेड जहाज हैं, जो पहली बार दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए हैं, जबकि इनमें स्टेल्थ जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी मौजूद नहीं है। और इसी चीज़ ने दुनिया को हैरान कर दिया है कि J-10C ने कैसे राफेल को गिरा दिया, जिसमें टेक्नोलॉजी भी राफेल जैसी मौजूद नहीं है, और दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी वाले जेट को हाथ में मिला दिया। इस मिशन में पाकिस्तान ने PL-15 मिसाइल इस्तेमाल किए, जिसे J-10C में लगाया गया, जो 200 किलोमीटर तक टारगेट कर सकता है। पाकिस्तान का जहाज J-10C सिंगल इंजन था और राफेल डबल इंजन है। इन दोनों जहाज़ों की डॉग फाइट हुई, जिसके बाद राफेल को तबाह किया गया। इस बात की कंफर्मेशन फ्रांस की इंटेलिजेंस भी दे चुकी है, और ये पाकिस्तानी कौम के लिए फख्र की बात है। आप इस बात की अहमियत का अंदाज़ा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि दुनिया के बहुत से ममालिक, जिनमें अमेरिका, चाइना और यूरोप भी शामिल हैं, कि वो इस डॉग फाइट को पाकिस्तान से सीखना चाहते हैं कि ये कैसे पाकिस्तानी पायलट ने किया। इसका सबूत आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरा सबूत ये है कि राफेल के शेयर्स तेजी से गिर रहे हैं, जबकि चाइना की J-10C की एविएशन कंपनी के शेयर्स 30% से भी ज्यादा ऊपर जा चुके हैं। इस बात से ये भी पता चलता है कि टेक्नोलॉजी से ज्यादा पायलट की महारत जरूरी होती है, जिसे आज दुनिया मान चुकी है। इसके बावजूद कुछ अपने ही आज भी अपनी फौज को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जो एक मुनाफिकत है। जबकि जंगे बदर में कुछ मुनाफिकीन मुसलमानों में मायूसी फैला रहे थे, और आज भी कुछ लोग यही किरदार अदा कर रहे हैं। आज पाकिस्तान और चाइना मिलकर JF-17 खुद तैयार कर रहे हैं, जो 58% पाकिस्तान में और 42% चाइना में तैयार किया जाता है। ये जंग किसी हद तक दुनिया के हथियारों का टेस्ट भी थी, जिसने चाइना और पाकिस्तान ने दुनिया को मात दी है। यहाँ तक कि इस वक्त पाकिस्तान इसराइल के ड्रोन भी मार चुका है, जो पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज्यादा फख्र की बात है।